नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल का फैसला जनादेश आए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। ठीक रात कल 9 बजे जब हम दो टूक में बैठे थे तो हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर चर्चा की थी। नतीजे तब बिल्कुल साफ हो गए रात 10 बजे जब हम बैठे, और तब से लेकर अब तक बंगाल से लगातार भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जो परेशान करने वाली हैं, और जाहिर सी बात है ऐसी वीडियोस आना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जानते हैं बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो वीडियोस आ रही हैं भाव विभोर कर देने वाली, उनमें दो तस्वीरें बहुत खास है। वैसे तो मैं कह रहा हूं बहुत तस्वीरें अलग अलग तरह की हैं। लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग आंसू भी बहा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल को मुक्ति मिल गई। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन दो तस्वीरों को समझिए। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, इन दो तस्वीरों को समझिए। उल्टे हाथ पर जो लेफ्ट साइड आप अपने स्क्रीन के उल्टे हाथ पर देख रहे हैं, यह तस्वीर आसनसोल के दुर्गा मंदिर की है। और जानते हैं आसनसोल का यह दुर्गा मंदिर पिछले 17 सालों से इस पर ताला लटका था। हालांकि कोर्ट का आदेश था कि इस मंदिर को खोला जाना चाहिए, लेकिन टीएमसी ने इस मंदिर पर ताला लटकाए रखा, यह कहकर कि अगर यह ताला खोला गया तो यहां हिंसा होगी, मुसलमान नाराज होंगे, और इसीलिए ताला लगा रहना चाहिए ताकि खून ना बहे। लेकिन कल जैसे ही निर्णायक तस्वीर आ गई बंगाल की, लोगों ने खुद ब खुद जाकर आसनसोल के इस दुर्गा मंदिर का ताला खोल दिया, और आज सुबह से दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। लोग वहां पूजा कर रहे हैं। यह बदलाव बंगाल में जो हुआ है, इसे ही लोग कह रहे हैं कि दरअसल यह राजनीतिक बदलाव नहीं, यह मुक्ति पर्व है। मुक्त हो गया बंगाल। और आप राइट हैंड साइड पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ऐसी तो बहुत तस्वीर आई है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि बंगाल का नेशनल एंथम नहीं कहना चाहिए, बल्कि बंगाल का पॉलिटिकल एंथम कहना चाहिए। नेशनल एंथम तो हमारा एक ही है, लेकिन बंगाल का जो पॉलिटिकल एंथम है वो बदल गया है। इससे पहले बंगाल का जो पॉलिटिकल एंथम था वो था मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। यह गीत सिर्फ बंगाल के चुनावों में ही नहीं गा रहे थे लोग, बल्कि इसके पहले के भी कई वीडियो वायरल हैं जहां विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा था। विजयदशमी के पंडाल लगे थे और उन पंडालों में जाकर के टीएमसी के नेता गाना गाते थे, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। कल्पना कीजिए, विजयदशमी के पंडाल में गाना गाया जा रहा है, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना, और उसी बंगाल में टीएमसी के नेताओं को जय श्री राम से तकलीफ थी, चिढ़ थी। लेकिन अब बंगाल का पॉलिटिकल एंथम बदल गया है, और अब वहां गली गली में जय श्री राम हो रहा है। लोग गाना गा रहे हैं, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या? इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ममता बनर्जी के घर के सामने, उनके ठीक घर के सामने आम लोग जा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जय श्री राम गाने वालों को कहा था, जय श्री राम कहने वालों को कहा था, तुम्हारी खाल खींच लूंगी। और अब पब्लिक जा रही है उनके घर के सामने जय श्री राम का नारा लगा रही है। तो ये दो तस्वीरें जो है मैंने आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत खास थी। मैं कह रहा हूं ऐसी बहुत तस्वीरें हैं, बहुत भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ अब आज के विषय की भी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, और साथ साथ आपने टेलीविजन चैनलों में एक डायलॉग सुना होगा, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। अब आप बोलेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसका क्या मायने हैं? इसके राजनीतिक मायने समझिए। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? 15 साल से
3 बार से लगातार टीएमसी चुनाव जीत रही थी बंगाल में, और जब 3 बार से टीएमसी चुनाव जीतती थी तो कहती थी कि लोकतंत्र की जीत हो गई। दर्जनों लोगों की हत्याएं हो जाती थी और टीएमसी कहती थी डेमोक्रेसी की जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई, जनता की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। लेकिन 3 बार लगातार जीतने के बाद जब बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के खिलाफ जनादेश दिया तो ममता बनर्जी कह रही है ये तो लूट है, ये लूट है जी, ये जनादेश नहीं है, ये लूट है। इसीलिए मैंने कहा कि तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। और इस लाइन में ममता बनर्जी के पीछे भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी खड़े हैं। राहुल गांधी कैसे खड़े हैं? राहुल गांधी एक तरफ ट्वीट करके कहते हैं कि केरल की जनता को धन्यवाद, केरल में डेमोक्रेसी की जीत हो गई, केरल में चुनाव बहुत बढ़िया हुए क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन बंगाल और असम में वो जो है वोट चोरी हो गई क्योंकि वहां बीजेपी जीत गई। अब इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड इस देश की राजनीति में क्या हो सकता है कि आप केरल में जीते तो डेमोक्रेसी की जीत है, और अगर तमिलनाडु में आपका साथी हार जाए लेकिन बीजेपी को हराने वाला कोई और जीत जाए या बीजेपी का विरोधी कोई और जीत जाए तो वहां आप उस विरोधी से भी गलबहियां डालने की तैयारी करते कि भाई पहले हम डीएमके के साथ सत्ता में थे, अब विजय जी हमें अपने सत्ता में अपने साथ चिपका लीजिए। वहां भी डेमोक्रेसी जीत गई, लोकतंत्र जीत गया, संविधान बच गया। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। इस देश के विपक्ष के नेताओं ने, विरोधी नेताओं ने इस देश का यह हाल कर दिया, इतना सस्ता बना दिया डेमोक्रेसी को कि आज हमें इनको एक्सप्लेन करने के लिए इतने सस्ते डायलॉग टीवी पे बोलने पड़ते हैं। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर बता दूं इससे पहले आगे बढ़ो। ममता बनर्जी कह रही हैं इस्तीफा नहीं देंगी, कुर्सी से चिपकी रहेंगी, इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने कहा मैं तो हारी ही नहीं हूं, नैतिक जीत है मेरी, इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि चुनाव तो गड़बड़ हुआ है। तो अब वो कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी। संविधान एक हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने वाली ममता बनर्जी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको पैरों तले रोंदने के लिए तैयार बैठी और कह रही इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि वो भूल गई हैं कि देश संविधान से चलता है, देश ममता बनर्जी के घर से नहीं चलता। संविधान से देश चलता है तो संविधान में ऐसे बहुत से तरीके हैं कि हारे हुए नेता को कैसे उठा करके मुख्यमंत्री निवास से निकाला जा सकता है, उसके संविधान में बहुत तरीके हैं। लेकिन फिर भी शायद ममता बनर्जी एक बार फिर चाहती हैं कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो, और इसीलिए वो इस तरह के भड़काऊ बयान दें। तो आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। जनादेश को बोला लूट, फिर विपक्ष का पकड़ा गया एक झूठ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा ममता बनर्जी को सुन लेते हैं, बीजेपी क्या कह रही है और साथ साथ बंगाल में क्या कुछ हो रहा है वो भी देखिए। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जवा फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। द मॉर्निंग फील्स डिफरेंट टुडे। आज़ाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए। 15 साल के बाद आज बंगाल में सत्ता बदली है, and that is why we are celebrating. Make some noise everybody! भारत में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम
এই তো সোমনাথ পাশে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সোমনাথ পাশে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে একদম 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 আর কিচ্ছু না। कंपनी में मेरा सहेली के साथ बलात्कार हुआ था। हम आंदोलन किया था, वो मुख्यमंत्री ने बोला था जब मैं महामारी हूँ तब से मेरा फैमिली का ऊपर मेरा ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। मैं जेल भी खटी, मेरा घर पे बम मारी, मेरा खून का हुमकी दिया, बहुत कुछ सहना पड़ा। ভাইয়ের কান্না দেখে আমাদের কান্না পেয়ে যাচ্ছে, যে তার আনন্দে খাচ্ছে উজ্জ্বল ভাই। বহুত খাটনি করেছে এই পানির জন্য। খুশি कई लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कई लोग आंसू बहा रहे हैं। उनको लग रहा है इतने सालों के संघर्ष के बाद और किस तरह से बंगाल में जो तानाशाही थी, जिस तरह से बंगाल में राजनीतिक विरोधियों के मौत के घाट उतार दिया जाता था, महिलाओं का बलात्कार होता था, लोगों के घरों पर बम मारे जाते थे, उस सब से मुक्ति मिल गई। और उस जो है मुक्ति के जो खुशी के आंसू है वो उनकी आंखों में थे। और जेनजी को देखा आपने, बंगाल का जेनजी पार्टियां कर रहा है और गाना गा रहा है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये बंगाल का जेनजी है जो ये गाना गा रहा है। इसलिए मैंने कहा बंगाल की जो पॉलिटिकल एंथम है वो बदल गई है। इसी पे चर्चा करेंगे आज। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ अनिंदो सिन्हा रॉय जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी समर्थक हैं। और वैसे मैं अनिंदो जी को बधाई देता हूं क्योंकि आज बहुत सारे टीएमसी समर्थक जो है मैदान छोड़कर भाग गए हैं। कई हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने बताया कि कई जो टीएमसी सपोर्टर थे उन्होंने कहा नहीं अब हम टीएमसी के साथ नहीं हैं, अब हम टीएमसी ने बहुत गड़बड़ किया, अब हम टीएमसी के साथ नहीं हैं। तो बहुत सारे समर्थक मैदान ही छोड़े, लेकिन अनिंदो जी डटे हुए हैं, उनको इस बात के लिए बधाई। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और मेरे साथ रोहित सिंह स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। 1.5 मिनट अनिंदो सिन्हा रॉय जी और राधिका खेड़ा जी को देता हूं, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करूंगा। अनिंदो सिन्हा रॉय जी, 3 बार से लगातार ममता जी सत्ता में थी, तब तक चुनाव बहुत बढ़िया होते थे। अब जो है लूट हो गई, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। बोलिए आपके 1.5 मिनट। अच्छा अशोक जी, पहले आपने ये स्टार्ट होने से पहले एक चीज हमको बताइए। आपको तो 2 तस्वीर दिखाया गया, हम लोग भी देखे। अच्छा ये तस्वीर आपके पास आया नहीं? अभी तोड़फोड़ कर रहा है बीजेपी का लोग, टीएमसी का जो कर्मी है उनका घर तोड़ रहा है, ये तस्वीर आपके पास आया नहीं ना? अच्छा आपके पास ये तस्वीर आया नहीं? हम लोग का जो कार्यकर्ता है वो 50 ऊपर घायल है, ये भी आया नहीं। अच्छा ये तस्वीर आपका आया नहीं अशोक जी? टीएमसी पार्टी ऑफिस लूट लिया गया, दखल कर दिया, आग लगा दिया, ये तस्वीर आपको आया नहीं। क्या करे अशोक जी, आप लोग का जो रिपोर्टर है ना उनको एक आंख से दिखाई देता है और दूसरा आंख तो बंद ही रहता है। क्या आप करें, एक वो छोड़ दीजिए, क्या बात है। और आप एक से बोल रहे थे ना, क्या शेर लगा रहे थे, सुनिए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना ही होगा, हमारा नेशनल एंथम उन्होंने लिखा है। उनका एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, मोरा एक ही वृंते दूटी कुसुम, हिंदू मुसलमान। कौन बोल रहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। दूसरा बात, ये देश सेकुलर कंट्री है। ये जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो चुनाव लड़ते थे, आपको पता ही होगा, लखनऊ से। सर आपके 1.5 मिनट हो गए, जल्दी से। हाँ ठीक है, आप बात कोई नहीं, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। 1.5 मिनट हो चुके हैं, 10 सेकंड और दे रहा हूं, पूरी बात कर लीजिए जल्दी से। अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़ते थे लखनऊ से, वहां 80% मुस्लिम है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2014 का बात ही हिंदू खतरे में आ गया। और ये लड़ाई का बात आप कह रहे थे ना, ये लड़ाई किसका साथ हुआ? भाजपा का साथ, टीएमसी नहीं, ये टीएमसी का साथ इलेक्शन कमिश्नर का लड़ाई हुआ। इलेक्शन कमिश्नर ओके अनिंदो जी, आपके 1.5 मिनट से भी ज्यादा मैंने आपको समय दिया, रोका नहीं, आपने अपनी बात करी। मैं आपकी बात पे आऊंगा, राधिका खेड़ा जी रिस्पॉन्ड करेंगी पहले। राधिका जी।
सभी को नमस्कार। अशोक जी, मेरे से पहले जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे ये देश सेक्युलर है, ये हिंदुओं का भी देश है, ये मुसलमानों का भी देश है, ये क्रिश्चियंस का भी देश है। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब बंगाल की बारी आती थी तो 15 साल तक ममता बनर्जी क्या कर रही थी? हिंदुओं को रामनवमी की यात्रा निकालने से तो रोक देती थी, हिंदुओं को दुर्गा पूजा में अपने फेस्टिवल मनाने से रोक देती थी। लेकिन जब रमजान आते थे और ईद आती थी तो भव्य तरीके से मनाई जाती, तब कोई रोक टोक नहीं होती थी, कुछ नहीं रोका जाता था। और हिंदुओं ने कितना पलायन किया है ममता बनर्जी के राज में, वो सब जानते हैं। पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे एरिया खाली हो गए। इस और तो अगर सेक्युलर है बंगाल, तो ये सब क्यों हमारे हिंदुओं भाई बहनों को ऐसे झेलना पड़ा? खैर, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो आज सत्ता से बाहर है। लेकिन अशोक जी, आज जो हम देख रहे हैं वो आज ना ममता बनर्जी की हालत ना मुझे दो वाक्यों को याद दिला रही है। एक तो वो आपको याद है जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हारी थी, तो उन्होंने हमें ट्रॉफी देनी थी लेकिन नाराज हो गए और वो ट्रॉफी खुद लेकर चले गए। दूसरा वाक्य मुझे ट्रम्प साहब याद आ रहे हैं, जनवरी 6, आपको याद है ना, जब उन्होंने इसी तरीके से अपनी हार को एक्सेप्ट करने से ममता जी की तरह मना कर दिया था और फिर उनके लोगों ने आके व्हाइट हाउस में और उधर हड़कंप मचाने की कोशिश करी थी। कोशिश अभी भी ये हुई थी, कई सारे टीएमसी सपोर्टर्स भी अपने सर पे पट्टियां बांध रहे थे, वहां के लोगों ने वो पट्टी उतारी उस महिला की, वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, कुछ भी नहीं निकला, कोई चोट नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो वो भी अपनी नेता को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये बात, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बार बार राहुल गांधी, ममता दीदी लहराते रहते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दो आर्टिकल, एक आर्टिकल 163 जो कहता है, मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के बता देती हूँ, आपके भी 1.5 मिनट हो गए, जल्दी से पूरी कर लीजिए अपनी बात। जी, एक्ट 163 ये कहता है that there shall be a council of ministers with chief minister to head and advise the governor to exercise functions. And 164 कहता है the chief minister shall be appointed by the governor. तो अब 163 के तहत तो भाई, क्योंकि ममता बनर्जी हार चुकी हैं, उनका जनादेश छिन चुका है 15,000 वोटों से, तो उनके पास आर्टिकल 163 की पावर्स नहीं है। 164 वो भी नहीं है क्योंकि वो हार चुकी हैं और कल 6 तारीख को, जहां तक मेरी नॉलेज है, उनका टेन्योर भी एज चीफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर टुमारो शी विल सीज टू एग्जिस्ट एज द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज वो अपने ही भी घर की सीट हार गई, अब तो वो विधायक भी नहीं रही। ओके, तो अब वो, लेकिन अगर वो इस कुर्सी पे बैठना चाहते तो कुर्सी लेकर दे देते हैं उनको, उतना प्यार है, बैठे घर में रखे, बैठे ले जाए कुर्सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वो उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, वो जो भी कर रही हैं वो ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अनिंदर जी, आपकी एक दो बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा और राधिका जी की बात से, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सही बात है कि अगर इस देश में 17 साल तक हिंदुओं का मंदिर पर ताला लटका दिया जाएगा, यह कह के कि ताला खुल गया, तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, इलाके का मुस्लिम नाराज हो जाएगा। और आज जो तस्वीरें मैंने नहीं दिखाई, उनमें एक तस्वीर और आई थी, और वो तस्वीर जानते हैं क्या है? वो तस्वीर 24 परगना में मस्जिद बाड़ी रोड की तस्वीर है। ये जो 24 परगना का जो इलाका है जहां ये सड़क बनी, वहां पर लाखों की तादाद में हिंदू रहते हैं, 1000 मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहां सड़क का नाम क्या रखा? मस्जिद बाड़ी रोड। मस्जिद बाड़ी रोड। आज जनता ने कहा उस सड़क का नाम मस्जिद बाड़ी रोड नहीं होगा, नेताजी सुभाष मार्ग होगा। ये वहां की जनता ने तय किया, ये आप भी कर सकते थे। और हिंदू मुस्लिम का देश है तो सर, मेरे हृदय में है काबा, लैनो में मदीना तो चलेगा, लेकिन जय श्री राम बोलने वालों की खाल खींच ली जाएगी, खाल खींच ली जाएगी जय श्री राम बोला तो ये आपका सेकुलरिज्म था। तो पब्लिक ने इस सेकुलरिज्म को उठा करके आपके साथ साथ कूड़ेदान में पटक दिया। बोलिए, आपको कौन बोला? हम लोग तो सभी को बोलते हैं जय सिया राम। अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज टीएमसी के लोग भी जय सिया राम बोल रहे हैं। और सिया राम बोलने से गलत है, हम भाई सीता मैया का नाम पहले लेते। अच्छा, आपको तकलीफ है, आपको सर तकलीफ है, अरे सर बहुत अच्छी बात आपने कही, अनिंदर जी बहुत अच्छी बात कही ने। ये जो एक मिनट बड़ी अच्छी बात की आपने। जय श्री राम में श्री मतलब क्या होता है, बता दीजिए जरा। श्री के मायने क्या होता है? सुन लीजिए ना, बताइए श्री के मायने क्या होता है? सुन लीजिए, ये कोई श्री नहीं है, ये सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए। ये जो जय श्री राम का श्री है ना,
ये श्री का मतलब श्री अनिंदो सिन्हा नहीं होता। इस श्री का मतलब होता है श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब माँ। तो जय श्री राम, आप जो जय सीता सिया राम बोल रहे हैं या जय श्री राम बोल रहे हैं, उसका मतलब एक ही है। अच्छा सुन लीजिए ना, हाँ, जब हम जय सियाराम बोल रहे हैं आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? अरे आप नहीं, अरे आप बोलिए ना जय सिया राम बोलिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अरे आप बोलिए ना भाई, मैं आप बोलिए, सुनिए, अरे अनिंदो जी सुनिए ना, आप जय सिया राम बोल रहे हैं, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, मैं जय सिया राम बोलूंगा, लेकिन मैं जय श्री राम बोलूंगा तो आप मेरी खाल खिंचवा दोगे क्या? आप मेरी खाल खिंचवा दोगे और विजयदशमी के पंडाल में गाना गाओगे, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। विजयदशमी के पंडाल में गाना गाओगे, विजयदशमी के पंडाल में भगवान राम का नाम नहीं लिया जा सकता, विजयदशमी के पंडाल में मां सीता का नाम नहीं लिया जा सकता। वहां तो गाओगे मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना, मेरे हृदय में है काबा, नैनों में मदीना। तब आपका सेकुलरिज्म कहां चला जाता है? कहां चला जाता है सेकुलरिज्म? अब बता दूं, देखिए आपने यहाँ एक जगह है दीघा में जगन्नाथ देव का मंदिर बनाया कौन? ममता बनर्जी ने। यहाँ एक जगह है महाकाल का मंदिर बनाया कौन? ममता बनर्जी ने। और न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बनाया कौन? ममता बनर्जी ने। और एक बात सुन लीजिए, ये दुर्गा पूजा का बात कर रहे हैं ना आप, दुर्गा पूजा का वर्ल्ड हेरिटेज को लेके गया कौन? ममता बनर्जी ने। और आपको पता होगा कार्निवल होता है, कार्निवल में जो दुर्गा मैया के मूर्ति सभी को देखने को मिलता है, को कार्निवल भाई बहुत अच्छा काम किया। सुनिए ना अनिंदो जी, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए, बहुत बढ़िया काम किया, उसके लिए हिंदू समाज की ओर से आपको हम बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। लेकिन हिंदू समाज ने क्यों, बंगाल की जनता ने, जिसमें सभी लोग थे, हिंदू मुस्लिम, सबने उठाकर आज टीएमसी को उठाकर जो है विपक्ष की पार्टी बना दिया, उसका आभार प्रकट। अब मेरी बात सुनिए, अब हो गया। और दूसरी बात, और एक मिनट राधिका जी, हाँ बोलिए। इन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज में ले जाने का काम ममता बनर्जी ने किया। फैक्चुअली इनकरेक्ट। यहाँ पे बैठ के अपनी नेता की तरह झूठ मत बोलिए, क्योंकि दुर्गा पूजा जो कोलकाता में हुई जाती है वो नॉमिनेट हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में किया गया था, ताकि यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में दिया जाए। आपका कोई आप दिखाइए सर, आप भी तो दिखा दीजिए। अरे आप दिखा दीजिए अनिंदो जी, आप दिखा दीजिए कि ममता बनर्जी यूनेस्को गई थी। सुन लीजिए ना अशोक जी, सुन लीजिए, जब ममता बनर्जी एक एक करके संगीत नाटक अकेडमी ने इसको प्रपोज किया था, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम करता है। ममता बनर्जी की बपौती नहीं। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अच्छा सुनिए, अब मैं आप दोनों को एक मिनट रुकिए अनिंदो जी, रुकिए, मैं रोक रहा हूँ, रुकिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुकिए एक मिनट सर। राधिका जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। मेरी आज की डिबेट जो है ना सेकुलरिज्म पर, तो आज ठीक है, चर्चा चली, हमने बात कर लिया, लेकिन आज सेकुलरिज्म पर बहस नहीं है। सेकुलरिज्म का आपका जो कॉन्सेप्ट था अनिंदो जी, वो बंगाल की जनता उसको रिजेक्ट कर चुकी है, तो उस पर ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप कितने हिंदू, वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग सनातन को समूल नाश करने की बात कहते थे, जो लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहते थे, चुनाव में वो स्टालिन 25 मंदिरों में गए थे हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान जी, जब अपनी कुर्सी खतरे में दिखती है ना तो लोग जो है फिर मंदिर घूमते हैं। राहुल गांधी भी जो है जनेऊ ऊपर पहनकर और उसके बाद धोती जो है संभल नहीं रही थी और धोती को मुश्किल संभालते हुए मंदिर जाते थे, वो भी हमने देखा है। तो वो स्टालिन 25 मंदिरों में गए थे। लेकिन जब हिंदुओं को आप इस तरह से उनको दीपम नहीं जलाने दोगे, अपना दीपम पर्व नहीं मनाने दोगे, तो जनता उठा के फेंक देगी। वही किया तमिलनाडु में भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय नहीं है कि सेकुलरिज्म पर मैं डिबेट करने नहीं बैठा हूं। सेकुलरिज्म, फिर से कह रहा हूं, जनता ने आप लोगों की सेकुलरिज्म क्या थी वो उन्होंने फैसला सुना दिया, वो बस्ते में बंद हो गया। अब आप अपने सेकुलरिज्म, अब आप हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाइए, कुछ बनवाइए। अभी आपको हिंदुओं ने ही और बंगाल की जनता ने मंदिर क्या, वहां पर किसी लायक नहीं छोड़ा कि आप मंदिर बनाओ, कुछ बनाओ। जो करना है अपने पार्टी मुख्यालय में कीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन विषय पर आते हैं, बोलिए, ये चुनाव लूटा गया कैसे? अब मैं बता रहा हूं। अच्छा मैं बहुत बताऊं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं सर।
अच्छा ठीक है। वैसे तो आपके सपोर्ट में आज दो लोग और उतरेंगे, लेकिन अभी आप भी बता दीजिए, बाकी दो लोग भी आपके सपोर्ट में उतरेंगे कि कैसे वोट चोरी है, लेकिन आप पहले बता लीजिए। कुछ सुनिए, हम लोगों का सपोर्ट में पूरा देश है, कुछ पत्रकार को छोड़ के, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। सर बंगाल ने तो सपोर्ट किया नहीं। हाँ ये बोला तो इलेक्शन कमीशन 27 लाख, सुन लीजिए ना, 27 लाख जो यहाँ का नागरिक है वो चुनाव में भाग क्यों नहीं ले पाए। हम लोग तो होता है यार, आपको लगेगा ये बढ़िया हुआ है, लेकिन हमको तो बढ़िया नहीं लगा कि 27 लाख लोग जो यहाँ का नागरिक है वो चुनाव में भाग नहीं ले पाए। एक बात। तो नंबर 2, ये एफआईआर करके जो गलती किया है और जो सपोर्ट किया है बीजेपी वालों को, ये तो जनता ने देख ही लिया। नंबर 3, काल ममता बनर्जी को जब वो चुनाव में जा रहा था काउंटिंग पे, उनको मारा गया। हम तो कहते सुनिए हम लोग वो चुनाव आयोग कह रहे थे कि नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ सुन लीजिए, एक बात, मेरे 10 सेकेंड बोलिए। हम लोग कहते ठीक है चुनाव आयोग एक काम कीजिए, ये सीसीटीवी का फुटेज आप दिखा दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? ये तो बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बाथरूम का भी नहीं है, तो दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ओके चलिए राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगे। राधिका जी रिस्पॉन्ड करिए। अशोक जी चलिए हम एक सेकंड को मान लेते हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया, अब जैसे वो कह रही हैं कि मुझे लाते मारी गई, और जिस उम्र में वो है तो उनको चोट जरूर आई होगी, नील पड़ी होगी, कोई अगर उनको भाल खींचे है, पीछे मारा है, पेट में लात मारी, चोट लगी होगी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश की गृह मंत्री भी थी, और उनके पास लीगल्स लाइक अभिषेक मनु सिंघवी ऑलवेज एट डिस्पोजल है एडवाइस के लिए। तो आपके पास वो रिपोर्ट होगी ना, वो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गई होंगी तुरंत उसके बाद सर, और उन्होंने अपना मेडिकल करवाया होगा कि उनको मारपीट हुई है और एफआईआर दर्ज कराई होगी। एफआईआर चलो छोड़िए, मेरे को वो मेडिकल रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उनका मेडिकल हुआ कि उनकी कहाँ कहाँ चोट लगी, कितनी नील है, क्या कोई कट्स आए हैं, किस तरीके की चोट लगी है उनको, हुआ होगा ना मेडिकल उनका सर? दिखा दीजिए जरा, कौन से हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टर कौन थे, क्या लिखा था मेडिकल रिपोर्ट में? राधिका जी पूरा नहीं पढ़ के बता दीजिए। आई होगी आपके पास, भेजी होगी ममता दीदी ने, इतना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो वो भी दी होगी, बताएंगे सर कहाँ कहाँ चोट लगी, कितनी चोट लगी, नील पड़ी, खरोच लगी, खून निकला, कौन से डॉक्टर ने देखा, 2 डॉक्टर थे, 1 थे, 3 थे, कौन कौन से टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, एमआरआई हुआ, सीटीसी स्कैन हुआ, ब्लड रिपोर्ट हुई होगी, क्योंकि इस उम्र में अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है उनका हार्ट अटैक का भी टेस्ट किया गया होगा कि इतनी अगर धक्का मुक्की हुई है इस एज में हार्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिक टेस्ट होते हैं। क्या उनकी क्या रिपोर्ट आई? अब बताए। अच्छा बुरा नहीं मानना राधिका जी, वो बेसिक है, अगर आप किसी पे क्राइम की बेसिक चीज होती है ना, अरे सुन लीजिए ना, इतना दिखा भी दीजिएगा स्क्रीन पे। हाँ मुझे लग रहा है आप टेंशन में है, थोड़ा शांत हो जाइए, पानी पीजिए। हाँ मुझे टेंशन है, अगर उनको चोट लगी है तो उनका इलाज होना चाहिए। अच्छा सुनिए, अब सुन लीजिए, अगर उनको टेंशन नहीं थी संदेश खाली की विक्टिम की, आरजीकर विक्टिम की, उनको उन लड़कियों की कोई टेंशन नहीं हुई जिसको घर से निकाल के मारा, बलात्कार किया, वो 60 साल की माँ हमारे वर्कर की जिसका रेप कर दिया आपके लोगों ने, 60 साल की औरत का, उनको टेंशन नहीं हुई ममता दीदी को, दरअसल मुझे दर्द है क्योंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री इस देश की नागरिक है। ओके आनंदो जी बोलिए आनंदो जी, रिपोर्ट है, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है क्या? बता रहा हूँ, आप तो राधिका जी ने बोल दिया, पूरा बोल दिया, आपका बोलने की जरूरत नहीं है। बोलिए जल्दी से। देखिए किसी को अगर ठेला किया, किसी को अगर धक्का दे दिया, उसको क्या पीला होगा, नीला होगा, क्या होगा आपको पता नहीं है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, ममता दीदी ने कहा मेरे को पीछे लात मारी, मेरे पेट में लात मारी, पेट में लात मारी है। एक मिनट रुकिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई ममता जी की आयु 72 वर्ष है, 72 वर्ष की महिला को अगर धक्का देते हैं, लातों से मारते हैं तो उनके ऊपर नीला पीला कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बॉडी के अंदर खून होना चाहिए ना, जिसकी बॉडी में खून होता है उसके ऊपर नील पड़ती है। अच्छा सुन लीजिए अशोक जी, इतना बात करने से बात तो कोई नहीं है, उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, सीसीटीवी दिखाने में हद क्या है? अच्छा ठीक है, ओके अब हो गया सुनिए बात सीसीटीवी पर आ रही है ना। ओके रुकिए बात सीसीटीवी की आ रही है ना, एक मिनट बात सीसीटीवी की आ रही है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद है चुनाव वाले दिन
अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी ने, सबने एक वीडियो पोस्ट किया था कि एक बूढ़े बुजुर्ग 82 वर्ष के व्यक्ति को सीआरपीएफ ने धक्का देकर मार दिया, उसकी जान ले ली। और उसके 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज आया और उस फुटेज में वो वृद्ध व्यक्ति वोट देने जा रहे थे और उसके बाद वोट उन्होंने खुद दिया, उनका पोता उनके साथ था, उन्होंने वोट दिया, उन्होंने दबाया बटन और उसके बटन दबाने के बाद वो वहीं पर गिर गए क्योंकि उनका हार्ट अटैक है, उनको कुछ हेल्थ का। और उसके बाद उनका पोता उनको लेके गया, बाकी लोग भाग कर आए। अंदर सीआरपीएफ का एक जवान नहीं था, एक जवान नहीं था पोलिंग बूथ पर। लेकिन टीएमसी ने क्या कहा, तो मुझे लगता है 1-2 दिन इंतजार किए आनंद जी, ये झूठ भी पकड़ा जाएगा जल्दी, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो राधिका जी ने जो कहा वो बड़ा वैलिड बात है। अरे हम तो उनसे काफी छोटे हैं, अगर हमको भी जरा सा टेबल लग जाता है ना तो फिर चोट आती है तो डॉक्टर के पास जरूर जाता है कोई। और वो मुख्यमंत्री अभी कुर्सी पर हैं, उसके बावजूद उनके साथ लात मारे, धक्का दिया, ये सब किया। तो मुझे लगता है थ्रेटिक्स बंद कर देने चाहिए, इस सब कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे आज की डिबेट में आगे भी चलना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर पूजा मिश्रा। डॉक्टर पूजा मिश्रा, लोकसभा चुनाव तो बहुत बढ़िया हुए थे, अब यहाँ पर वोट चोरी हो गई। घबराहट है क्या कि भैया 2027 में क्या होगा? अशोक जी आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। भाजपा को बाय हुक बाय क्रुक चाहे जैसे भी सरकार बनी है, राज्यों में 3 राज्यों में सरकार बनी है, उसकी बधाई। और कांग्रेस को भी बधाई, जिनकी सरकार बनी है सबको बधाई। अभी जो बात चल रही थी कांग्रेस को क्लीन बधाई है, कांग्रेस को क्लीन बधाई, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव जहां हो रहा था वहां कोई और वहां जो है इटली से आया था कोई चुनाव आयुक्त कराने ना। ये वाला चुनाव आयुक्त तो इंडिया वाला था, वो कांग्रेस के चुनाव करवाने के लिए राहुल गांधी जी इटली से लेकर आए थे चुनाव आयुक्त, इसलिए वो बड़ा क्लीन है। बोलिए। अशोक जी, मैंने किसी को क्लीन कहा नहीं, मैंने बधाइयां दी। अगर आप चाहते मैं बधाई ना दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। बधाई आप किस अंदाज में दे रही है वो हम समझते हैं पूजा जी, आपका अंदाज अब तो बहुत डिबेट कर लिया आपके साथ, आपका एक अंदाज हम समझने लगे हैं। बोलिए। चलिए, धन्यवाद। और देखिए अशोक जी, ममता बनर्जी जी की बात चल रही थी, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको मारा पीटा गया। मुझे इस डिबेट में इस बात से आपत्ति है कि आपने कहा कि ये झूठ है तो बाहर निकल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको भी पेशेंस रखना चाहिए था और राधिका खेड़ा जी को भी पेशेंस रखना चाहिए था। अगर महिला मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं तो दूध का दूध पानी का पानी होने दिया जाए। अभी फिलहाल तो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए। और अगर वो जो है गलत कह रही होंगी तो उसका भी साक्ष्य निकल करके आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए अगर कोई तत्कालीन मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है तो। और अभी आपने कहा कि 2027 की बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल में 2021 में क्या परिणाम आए थे और 2022 में जस्ट चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में। अभी 2026 में फिर वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है, 2027 में फिर चुनाव आना है उत्तर प्रदेश का। और फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा जो है 2024 की अगर बात करते हैं वो तो आपको हम शुभकामनाएं अभी से दे रहे हैं, जो होगा वो तो पता चलेगा। अभी आप शुभकामनाएं ले लीजिए 27 के लिए। मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि घबराहट थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अगर वहां जय श्री राम हो रहा था तो आज तो आपके भी अध्यक्ष जी जो है हनुमान जी को याद कर रहे थे। संकट में जब होते हैं तो सबको हनुमान जी याद आते हैं। आज ज्येष्ठ महीना का प्रथम बड़ा मंगलवार है। आपको बधाई, आपके व्यूअर्स को बधाई, सभी को बधाई। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई, उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ये भी पता होता है कौन सा बड़ा दिन है, कौन से हिंदुओं के लिए पर्व विशेष है। उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई। वही जो राम रचि राखा। अब क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर पूजा मिश्रा कर्मकांडी ब्राह्मण है, ऐसे नहीं है सुबह उठा करके माता श्री मेरे को बोले सुंदरकांड पढ़ करके तब निकलोगी। चलिए बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। बोलिए। अशोक जी, अब बात कर लेते हैं 2027 की। तो ये तय बात है कि भाजपा धरातल पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये चाहे जितना इनको मुबारक है, ये बाय हुक कर रहे, बाय क्रुक कर ले, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से धरातल पे रह करके कार्य कर रही है। हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कार्य करेंगे। और हम इस चीजों से तैयार हैं कि सब, जैसे कि टीएमसी को चुनाव आयोग ने लिखा था ना कि चुनाव आयोग की टीएमसी को 2 टूक, आपका 2 टूक शो चल रहा है, भाजपा को लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप ही 2 टूक डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी दे देंगे और टीएमसी के राजनीतिक विश्लेषक को भी दे देंगे, कांग्रेस के संजीव जी को भी दे देंगे 2 टूक। मेरे से आप सारे विपक्ष के नेता,
सारे विपक्ष के गलत नेता, बात मैं है, आपको अशोक इतना जी, आप इतना मुझे टाइम बोलने देता हूँ, नहीं दे फिर रहे। भी आप लोग मेरे से नाराज बैठे रहते हैं। चलिए नहीं कोई नहीं बात नहीं, नहीं। नाराज नहीं है, मैं तो बस दो टोक कोई की बात कर नहीं, रही हूँ। आपको आपने पूरा कहा अधिकार कि है। दो टोक की। हम तो देखिए, आप लोग डेमोक्रेसी को कितना मानते हैं मुझे नहीं पता, हम तो मानते हैं। हम तो कहते हैं आइए मेरे के ऊपर भी टिप्पणी कीजिए, राधिका जी पे भी कीजिए, देश पर भी कीजिए, प्रधानमंत्री पे भी कीजिए, नहीं, हमें तो राधिका कोई जी पर तकलीफ टिप्पणी नहीं। नहीं हम है, तो भाजपा आपको के खुलकर प्रवक्ता, बोलने के लिए अगर बुला रहे हैं, राधिका जी- बोलिए। नहीं, अगर राधिका जी कह रही हूँ मैं, तो मैं भाजपा कह रही हूँ जितनी बार कहूंगी। अगर मैं अभी अशोक जी कह रही हूँ, मैं जितनी बार भी कहूंगी, इस वक्त जो अशोक जी बैठे हुए डीडी न्यूज के एंकर हैं, दो टोक कर रहे हैं, जो दो टोक सुना रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं जितनी बार भी नाम लूंगी जिसका वो पर्सनल नहीं लेंगे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि 2027 में अभी भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट मीटर को बंद कर दिया जाएगा, पर जांच नहीं की जाएगी, जांच पता नहीं कहां किधर चली जाएगी। तो जो यहाँ की परेशानियां है ना, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, ये बहुत डिफरेंट हैं और हर मायने में डिफरेंट है। हर राजनीतिक जो मायने हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे पहली बात, इनका खुद का गृह युद्ध चल रहा है। ये खुद के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में सामंजस्य बिठा लेंगे, उसके बाद में हमसे फाइट करेंगे, जो फैक्ट है। और हम जनता के बीच में है, जनता के बीच में ये नहीं है। हालांकि अगर इनको ये जो है जीत लगती है कि बिल्कुल आगे लेकर के चले जाएंगे, तो इनको मुबारक है। देखिए, मैं तो पूजा जी, 2027 में पूजा जी, मैं तो ये मानता हूँ हर चुनाव डिफरेंट होता है, हर स्टेट का हर परिस्थिति डिफरेंट होती है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार मतलब कुछ चीज़ों से निष्कर्ष निकाला जाता है। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए, फिर मैं जो है आता हूँ संजीव जी के पास। रोहित जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की सदर आदरणीय सुश्री ममता बानू जी और उनके दुलड़ुआ भतीजा सांसद श्रीमान अभिषेक, लगता नहीं इनकी भाषा, अरे रुकिए ना, भाषा की चिंता मत कीजिए, आप मर्यादा सिखाइएगा। अब तक आपके नेता मौलाना अखिलेशुद्दीन यादव अयोध्या जाके प्रभु राम के मंदिर में दर्शन नहीं किए और आप मर्यादा बताती हैं। अब आपसे मर्यादा हम लोग सीखेंगे। आपके पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर सबको हटाइए, स्क्रीन से सबको हटाइए, स्क्रीन से सबको हटाइए, स्क्रीन से सबको हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। मेरा देखिए, सबको हटा दीजिए स्क्रीन से, मेरा निवेदन है भाई। मैं देखिए, ये किसी के नाम के साथ बदलाव करके अपने वो थोड़ा सा उससे बचिए। हम लोग आज विश्लेषण करें, गहन गंभीर विश्लेषण करें। बंगाल में जो हुआ बहुत बड़ा परिणाम है। जिस तरह का देश में नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बहुत बड़ा विषय है। हम उस पर रहें तो मुझे ज़्यादा लगता है कि बेहतर रहेगा। रोहित जी अपनी बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने कहा उस पर ध्यान रखते हो, अपनी बात रखिए। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप लोकतंत्र में और संवैधानिक अधिकार हमें है राइट टू वोट करने का, और मैं पिछले 1 साल से इस बात को बोल रहा था जनता के बीच में, और जनता ने सुनने का काम किया और ममता जी को घर बैठाने का काम किया। तो आप इस भाषा को नहीं रोक सकते हैं और कोई किसी की भाषा को नहीं रोक सकता है। अगर किसी को गलत लगता है तो माननीय न्यायालय लोग जाकर के मेरे ऊपर मुकदमा करे, मैं न्यायालय में जवाब दूंगा। जैसे आप लोकतंत्र में अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, हमको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं। अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ, आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म स्थान पर दर्शन करने नहीं गए। क्या समझाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? और क्यों उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेशुद्दीन यादव की बात को मानेगी? मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लोगों के साथ? आपने अभी खुद कहा कि आसनसोल में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी के मंदिर को 17 साल तक बंद रखा गया और उस सड़क का नाम मस्जिद बारी रोड कर दिया गया। बंगाल की जनता ने रिएक्ट किया और ममता बानो को घर में घुसा दिया। उनका भतीजा कहता था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घुसने नहीं देंगे, और हमने कहा था और लोगों ने कहा, अभिषेक बनर्जी का जीभ खींच के ममता जी के पैर में जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से दिया। सुनिए अशोक जी, आप मनुष्य के भावना को नहीं दबा सकते हैं। रफ्त कर चुका है लोकतंत्र में। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो हाल हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव हार गए, तमिलनाडु में स्टालिन उदयनिधि हार गए, क्या हुआ? गौरव गोगोई असम में हार गए, क्यों हुआ? परिवारवाद के खिलाफ जनता खड़ी है। हटाइए सबको, हटाइए सबको। भैया मैं किसी की भाषा रोक नहीं सकता, लेकिन ये मेरा कार्यक्रम है। मैं एक आप लोगों को डायरेक्शन जरूर दे सकता हूं कि आप उस डायरेक्शन में रहकर भाषा का प्रयोग करें, ठीक है ना? आप बाहर कहीं जो मर्जी बोले, लेकिन शो पर और होता भी क्या है, इस तरह की भाषा आप बोलेंगे, दूसरा बोलेगा, उल्टा होगा क्या? उसका परिणाम ये होगा कि उसके परिणाम में हम जो डिबेट का विषय है ना, वो विषय इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए जो है, हम कोई भी किसी के ऊपर विश्लेषण लगा के कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा बात करें, हम जो कहना है
वो अपने बढ़िया से कहें, अपने तथ्यों के साथ कहें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ संजीव कौशिक आपके पास। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच सच, ठंडी हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टुक आप देख रहे हैं। 2 टुक में हम जो चर्चा कर रहे हैं आज, वो चर्चा कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जनादेश को विपक्ष बता रहा है लूट, बंगाल की खासकर बात कर रहे हैं, और किस तरह से विपक्ष का पकड़ा गया फिर से एकजुट। इसी पर चर्चा है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जुड़ी हैं बीजेपी से, अनिंदर सिन्हा रॉय जुड़े हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, रोहित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी, जंगल राज था, लोकतंत्र नहीं था, दहशत का शासन था बंगाल में। बंगाल में जो है वो पूरी तरह से गुंडों का राज था, बंगाल में अराजक स्थिति थी। उसके बावजूद वहाँ पे जो नतीजा है उसके लिए खुश नहीं हो सकते। आप खुश हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कांग्रेस में कई लोग खुश हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। आप खुश हैं, दुखी हैं? तो ये लोगों को खुश होने का भी अधिकार है और अपनी बात रखने का भी अधिकार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितने लोग हैं, कांग्रेस समेत, छोटी छोटी पार्टियां हों, बड़ी बड़ी पार्टियां हों, जो भी हो, निश्चित तौर पे अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई वो खुद लड़ती हैं। लेकिन जब कभी भी लोकतंत्र की लूट की बात आएगी, राहुल गांधी जो बात लगातार पिछले 1-1.5 साल 2 साल से कहते चले आए कि इलेक्शन कमीशन 420 कर रहा है, वोटों की लूट कर रहा है, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ यदि वो रख रहे थे, और उस बात पर यदि ममता बनर्जी मुहर लगाती हुई दिख रही हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी वहाँ खड़ा होंगे उनके साथ, और होना भी चाहिए। सच बात यह है कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जितने वोट काटे गए उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तक के वक्त में होता यह है कि जब कभी भी हम हार जाते हैं तो हम कहते हैं तुमको अदालत में देख लेंगे, और अदालत से भी जब नाइंसाफ़ी हो, अदालत से भी यदि हमें राहत नहीं मिले तो फिर कहाँ जाए आदमी। सवाल ये है कि जब लगभग दो शब्द आपने कहे, मैं जानना चाहता हूँ जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जी, तो आपको सुनवाई नहीं हुई, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी की है, टीएमसी ये पूरा मामला एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 5 या 8 टीएमसी ने, शायद अगर मैं सही हूँ तो 8 याचिकाएं इस पूरे मामले में दायर की थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी की है? जब 91 लाख लोगों के नाम काटे गए तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कुछ लोगों के नाम निश्चित तौर पर 2 जगह थे, उनके नाम काटे गए, जो मृत थे उनके नाम काटे गए, कुछ फर्जी थे उनके नाम काटे गए, बच गए 27 लाख। इन 27 लोगों का नाम क्यों काटा गया, इसके बारे में पूछा गया। जस्टिस बागची ने कहा था, जस्टिस बागची ने कहा था कि 11.88% लोगों के नाम काटे गए जब 91 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जब वोटों का मार्जिन जीत के समय, चुनाव के समय, यदि किसी भी प्रत्याशी के पास
8% से कम हो तो हमारे पास आइएगा या हमारी सुनवाई होगी, ये सस्पेक्टेड होगा। आज के वक्त में 27 लाख लोगों के जब नाम काटे गए और वो केवल तार्किक विसंगतियों के आधार पर, मेरा नाम संजीव है, डबल ई के बदले आई भी लिख दिए तो इसलिए मेरा नाम काट दीजिएगा। उसी वेस्ट बंगाल में एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम काटा गया जो बाद में जोड़ा गया और वो आदमी विधायक बन के निकला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि कोर्ट के पास जाकर के ये फरियाद लगाई जाए और कोर्ट ये कह दे कि एक बार यदि आप इलेक्शन में वोट नहीं देते तो क्या फर्क पड़ता है, 5 साल बाद दे लीजिएगा। कल होके कोर्ट कह दे कि आपके वोट की कोई कीमत नहीं है, नहीं देने की जरूरत है, क्या करेंगे हम? मान लेंगे, बैठ जाएंगे ना। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन पे जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसके साख पे जो प्रश्न खड़ा हुआ है, वो 27 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए, उसका कोई जवाब नहीं है। और वो 27 लाख 4% के आसपास में आता है टोटल जितने वोटिंग हुए। और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोटों का अंतर कितना है? 5% के आसपास में। 4% वो काटे गए, किसके काटे गए? अब आप जोड़ते रहिए किसके काटे गए, कहां से काटे गए, किस सीट पे काटे गए, उसके लिए अब कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो काटे गए निश्चित तौर पे उससे चुनाव प्रभावित हुआ, उससे वोटिंग प्रभावित हुआ। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 2 चीजें ये कह रहे थे, ममता दीदी के साथ राहुल गांधी खड़े रहेंगे, तो फिर ममता दीदी को कम्युनलिज्म फैलाने वाली, लोगों को धर्म के नाम पे बांटने वाली और सबसे भ्रष्टाचारी औरत कहने की क्या जरूरत थी? तब भी साथ देना चाहिए था ना। आपको लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं? आपके नेता कभी वो बोल देते फिर कहते कि ओ हो आप लोग आज बोलते हैं राहुल गांधी की ओ कांग्रेस के कुछ लोग खुशियां मना रहे। खुद तो राहुल गांधी चाह रहे थे ममता बनर्जी हारे, तो जब वो खुद मानते हैं, राहुल गांधी के शब्द थे साफ साफ कहा था उन्होंने, ममता बनर्जी भ्रष्ट है और वो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काती है और कम्युनलिज्म फैलाती है। खैर वो आप लोगों का अंदरूनी मामला है, आप लोग क्या फाइट को कहते फ्रेंडली फाइट करे, जो करे अपने आप को खुद खत्म करे। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही थी, उस पर फैक्ट पे बात करते हैं। ये बात कर रहे थे कि वोट करते, तो हम अशोक जी टॉप 20 सीट की बात करते हैं जिसमें हाईएस्ट डिलीशन हुई। अब जो टॉप 20 सीट में हाईएस्ट डिलीशन हुई उनमें से 13 कौन जीता? ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में 7.6 लाख नाम हटाए गए और टीएमसी 4 सीटें वहीं पे जीती जहां पे सबसे ज्यादा डिलीशन हुई। आपके बीच में नहीं बोली शमशेरगंज, लाल गोला, भगवान गोला और रघुनाथगंज। अगर प्रोसेस पूरी रिग थी तो ममता बनर्जी उन 13 सीटों पे कैसे जीती जहां पे सबसे हाईएस्ट डिलीशन? आप ना ये मजाक सा जो आप लोग बना रहे हैं। और मैं फिर अपनी बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि हर जगह, अब एसआईआर तो केरल में भी हुआ, एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, तो अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता है तो संजीव जी राहुल गांधी के पास ये प्रपोजल लेकर जाइए कि उनको तुरंत ही एक्सेप्ट करने से मना कर देना चाहिए केरल का मैंडेट। केरल में अपनी सरकार नहीं बनानी चाहिए और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी आउटसाइड सपोर्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब चोरी के मैंडेट है, कटे हैं। सिर्फ बंगाल में वैसे तो आपको तकलीफ है। वैसे राधिका जी जिन 20 सीटों की बात कर रही हैं उनमें से एक सीट तो कांग्रेस ने भी जीती है जहां सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ, और पिछली बार कांग्रेस का 0 था, अंडा था, और इस बार कम से कम डिलीशन के बाद कांग्रेस को एक सीट। अशोक जी इसका मतलब ये, आप और राधिका जी दोनों इसका मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो डिलीशन हुआ, वो जो 27 लाख लोगों के नाम पेंडिंग में डाले गए, वो सही था। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप दोनों तो यही कर रहे हैं ना। हमें हार जीत से मतलब नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। और अपने दीदी को भी कहिए कि वो 13 सीटों पे डेजिग्नेशन करवा दे अपने विधायकों से। हमारे सवाल का जवाब नहीं है। मैं कहता हूँ कि बताइए, इन्होंने मेरे से भी सवाल पूछा तो मैं बता देता हूं। देखिए, संविधान की कॉपी आप लोग लेके घूमते हैं, लेकिन देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदर हम लोग करते हैं, मेरे जैसे लोग। हाँ, मैं सुनिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके हक में फैसला सुनाता तो मैं कहता कि भाई बहुत अच्छी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला, तो मैं तो कोर्ट, ये हमारे आपके हक की बात नहीं है। नहीं, ये हमारे हक की बात नहीं है। इस देश में जनता के हक की बात है, जिसका नाम आपने डिलीट कर दिया। जनता को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम में देश की पार्लियामेंट होती है। सुनिए ना एक मिनट, जनता को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है ना। आप ये कहेंगे कि जनता फलाना चीज चाहती है, तो उसका तरीका क्या है, नापने का पैमाना क्या है? आपके पास चुनाव है। आप कहते हो चुनाव में धांधली हो रही है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? चुनाव आयोग है। आप कहते हो चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, तो आपके पास चुनाव आयोग को चैलेंज करने का अधिकार कहां है? देश की सुप्रीम कोर्ट में। आपने जनता के फैसले, कोर्ट का फैसला, आयोग, तो मैं ये क्या, तो कहीं, अरे सर वैसे तो सुनिए, बैंकॉक, नहीं बैंकॉक बहुत अच्छी जगह, सुनिए
बैंकॉक बहुत अच्छी जगह, इस वक्त ओमान में भी शायद मौसम अच्छा चुनाव होगा। आयोग का वो आपको जाना स्टेटमेंट है, याद है? आपको चुनाव जाना है आयोग तो का वो आप ट्वीट याद है? नहीं सुनिए, आपको चुनाव जाना है तो में- आप, अरे भाई बैंकॉक जा सकते हैं, अशोक जी, ओमान जा चुने सकते हुए हैं। सांसद अगर को आपको गेट अगर पास आपको करने का अगर आपको देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है तो फिर से कह रहा हूं, बैंकॉक, ओमान, इटली कहीं भी जा सकते हैं। अगर इस देश में अगर इस देश के नागरिक हैं तो इस देश में जो व्यवस्था है, इस देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो संविधान है, उसको मानना पड़ेगा। अशोक जी, चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कि चुने हुए एक सांसद को गेट लॉस्ट का है, क्यों? और आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों? चुनाव कमाल की सांसद बात क्या हो कर रहे जाता है? हैं। चुनाव क्या सांसद हैसियत है? क्या हो जाता है? क्या हैसियत है चुनाव चुनाव सांसद की? क्या हो जाता है? एक क्या मिनट, हैसियत है चुनाव चुनाव की? सांसद, चुने हुए सांसद की यह हैसियत है कि वो ये कह दे कि मैं चुनाव आयुक्त की उंगलियां काट दूंगा। ये हैसियत है चुनाव आयोग, चुने हुए सांसद की। रोहित सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत भावुक रोहित सिंह दिखा रहे थे। ना, एक बार ये भी दिखाते अशोक जी, एक बार ये भी दिखाते कि टीएमसी के दफ्तर पर चलने वाले वो कौन गुंडे थे, वो भी दिखाते हैं। ओके, ये भी बढ़िया, दिखाते कि बढ़िया, TMC जल्दी से के- रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं इनको दिखाऊंगा टीएमसी के वो दफ्तर में कौन चलने गुंडे वाले हैं? कौन लोग हैं। दिखाइए। चलिए, ओके रोहित जी 2 सेकंड, 1 मिनट में अपना जवाब दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कुछ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह दूं, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी जी ने पूरे विधानसभा चुनाव के दरमियान जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, देश के गृह मंत्री के संबंध में और भारतीय चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों के संबंध में किया है, क्या उस पर कोई विवेचना देश में विपक्ष में बैठे लोग करेंगे? एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बिहार में एक राजकुमार हार गया, तेजस्वी यादव, बंगाल में राजकुमार अभिषेक बनर्जी, तमिलनाडु में महाराजा एमके स्टालिन, राजकुमार उदयनिधि स्टालिन, और असम में राजकुमार गौरव गोगोई हार गए। अब हम लोग जैसे जो सूत पुत्र हैं, वो अपने गृह जिला छपरा से भूंजा और सतुआ मंगा के अब पीठ पे गमछा में बांध के उत्तर प्रदेश घुस रहे हैं। 2027 में पुनः राम जी और सीता जी का झंडा लहरेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अब 1 मिनट रुकिए, जीरो पर आउट होंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं राहुल गांधी के बाद और जो अनिंदर जी ने शुरू में कहा था, मैं उस पर आता हूं, जो अभी संजीव कौशिक ने कहा, उस पर आता हूं। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कुछ लोग कांग्रेस में बहुत खुश है, ये उनका ट्वीट है कि टीएमसी की हार के बहुत लोग खुश हैं, कांग्रेस के लोग खुश हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं, मेरे पास वो लिस्ट है कांग्रेस के कौन से लोग खुश हैं। मैं बताता हूं कांग्रेस के कौन से लोग खुश हैं टीएमसी की हार के बाद। इनमें माणिक रॉय, उनका परिवार है जलपाईगुड़ी का, मुर्शिदाबाद के फूलचंद शेख का परिवार है, इनमें मुर्शिदाबाद की खातून बेवा का परिवार है जो बहुत खुश है टीएमसी की हार से। इसमें आसनसोल के देवदीप चटर्जी का परिवार है जो बहुत खुश है टीएमसी की हार से। इसमें मैनागुड़ी के माणिक रॉय का परिवार है जो बहुत खुश है। इसमें मुर्शिदाबाद के नूर मोहम्मद शेख, अहमद अली और अकमल शेख, इनका परिवार भी बहुत खुश है टीएमसी की हार से। राहुल गांधी दुखी है, लेकिन इनका परिवार खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिनको टीएमसी के लोगों ने जिनकी हत्या की थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं की टीएमसी के गुंडों ने हत्याएं की हैं। तो इनके परिवार तो खुश हैं, बहुत खुश हैं कि आज उनके परिवार के व्यक्ति को लिंच करके, रॉड से, सरिये से मारकर पेड़ पे लटकाने वाला हार गया। लेकिन राहुल गांधी बहुत दुखी है क्योंकि राहुल गांधी का नैरेटिव जो है फुस हो गया। और अब आपने कहा था ना, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, मैं आपको जरूर वीडियो दिखाऊंगा। आपने कहा आपके पास वीडियो नहीं आई होंगी, बिल्कुल मेरे पास वीडियो है। मेरे पास यह भी वीडियो है आज किस भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे पास यह भी वीडियो है किस टीएमसी कार्यकर्ता को मारा गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको कांग्रेस के एक दफ्तर की वीडियो दिखा देता हूं, क्योंकि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। जरा वो वीडियो दिखाइए जरा कांग्रेस दफ्तर का। देखिए जरा कांग्रेस के कौन कौन लोग खुश हैं। ये संजीव कौशिक, मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दिखाता हूं कौन करके गया। देखिए ये वीडियो देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে
তৃণমূলের জোর জবরদস্তি দখল করেছে নদীডাঙ্গা এক নম্বর অঞ্চলের ফাইটো বিজামুদে। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता बहुत खुश हैं टीएमसी की हार से। इनको कांग्रेस से तुरंत निकालिए। ये इसलिए खुश हैं क्योंकि आज इनका दफ्तर आजाद हो गया। इनका जो दफ्तर है उस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, कांग्रेसियों को वहां से खदेड़ दिया था और टीएमसी ने कांग्रेस के इस दफ्तर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। आज कांग्रेसी वहां पहुंचे हैं और आज उन्होंने कहा हमने अपना दफ्तर फिर से हासिल कर लिया। तो कांग्रेस के ये कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और राहुल गांधी जी इनको चाहे तो पार्टी से निकाल सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं 20 सेकंड क्या कह रहे हैं? आगजनी वाला वीडियो, आगजनी वाला, जरा आगजनी वाला वीडियो दिखा दीजिए। आगजनी वाला वीडियो भी दिखाइए। 20 सेकंड अशोक जी। आगजनी वाला वीडियो, दूसरा वीडियो दिखाइए। आगजनी वाला वीडियो भी दिखाता 20 सेकंड अशोक जी, मैं 20 एक सेकंड। मिनट आगजनी वाला वीडियो भी दिखाता हूं क्योंकि ये वो वीडियो है जिस पर अनिंदो सेन गुप्ता, अनिंदो सिन्हा रॉय, डॉक्टर पूजा मिश्रा और यहां पर जो ज्ञान दे रहे हैं संजीव कौशिक, वो चुप बैठे थे। वो आगजनी वाला वीडियो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। और इस पर अगर आपने कुछ बोला हो, कभी भी बोला हो, तो मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिएगा। आपने चलाइए जरा वीडियो, चलाइए वीडियो चलाइए। আমি লাইভে আসতে জানি না, আজকে আমার সামনে বোমের পর বোম ফেলে পড়লো, আমার ঘর দৌড় পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দিল। सिर्फ आगजनी नहीं, मैंने तो आपको लोगों को मार कर जो लटकाया है, एक मिनट रुकिए, जो लोगों को मार कर लटकाया उनके शव भी दिखा दिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने दावा कर रहा हूं, ये वीडियो आज के नहीं दिखाऊंगा, आज के भी दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो साल 2021 के बाद के हैं। ये लिस्ट मेरे पास है। 80 से ज्यादा बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार करके टीएमसी ने लटका दिया था। अनिंदो सिन्हा रॉय, कितनी बार ममता बनर्जी ने इनके लिए आवाज उठाई, और संजीव कौशिक, कितनी बार राहुल गांधी ने इनके लिए आवाज उठाई, और डॉक्टर पूजा मिश्रा, कितनी बार इन 80 लोगों की जो मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई, उस पर अखिलेश यादव ने आंसू बहाए, आप लोगों ने आंसू बहाए, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, डेमोक्रेसी को आपने अपने जूते तले कुचल दिया। और आज आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब बंगाल ने मुक्ति पाई है आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इतना ही कहूंगा राहुल गांधी, अंत में इतना ही कहूंगा, मेरा तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, जब मेरे दफ्तर में आग लगे तो आगजनी है, और दूसरे के कार्यकर्ता को लिंच करके मार दिया जाए तो वो कुछ नहीं है, उस पर शांत चुप रहना है। समय इतना ही है। डॉक्टर पूजा मिश्रा आऊंगा, आज आपको कम समय दे पाया उसके लिए माफी चाहता हूं डॉक्टर पूजा मिश्रा, और मैं आऊंगा इस विषय पर दोबारा आऊंगा, आप सब लोगों को जोड़ूंगा। पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।